चल राम राम बेबे सारिया एक कहानी सुन लो बे। अच्छा बे, पुराने टाइम की बात बताओ। हनु कहा एक राजा था और बहुत बढ़िया राजा था और उसका एक का बेटा था। आता वो एक दिन उसका बेटा शिकार पर जा रहा था और शिकार करते करते दूरे चला गया। तो जो उसके साथी थे ना वह तो रह गए पाछे और वो आगे एक धोबिया की नगरी में चला गया। तो धोबिया की नगरी में धोबी की लड़की छात पर अपने बाल सुखाने लग रही थी और उसके बाल इतने लंबे वह पीछे एडिया तक पड़े और बहुत सुंदर। तो राजा का लड़का तो उसने देख कर और मोहित हो गया और वापिस आ गया। और वापिस आए पीछे है ना अपने पापा तो ही बता दिए ने बोला पिताजी मैं तो शादी करूंगा तो उस धोबी की लड़की तक करूंगा। ऐसे कामना से हाँ आता बेबे राजा ने सोची एक लड़का है और सब क्या है मैं भाई कुशल भी लड़का है और यूं तो मानना कौन है। आता एक गांव का मुखिया था और वो मुखिया घना समझदार था। वो बुला लिया ने बोला मेरा एक का तो लड़का है बात भी मानने नहीं का समझ मारी है यूं तो उस दो बन को शादी करेगा। आप बताओ क्या करना चाहिए। तो मुखिया भी नहीं बोला अगर देखो जब इसका बात समझ मारी है तो शादी करना ठीक है। जो इसके मन में है ना इसने कर लेने दो। जो इसके साथ होगा नहीं उसने देख कर अपने आप पड़ जाएगा बाकी इसने कर लेने दो। बेबे राजा भी तैयार हो गया बोला ठीक है भाई हम शादी में तो बेटा शामिल नहीं होंगे फिर आप शादी कर दो। बेबे उस धोबन का घर अपना बेरा भेजा एक संदेशा भेजा आक राजा का लड़का आपकी लड़की तो शादी करने में तैयार है। बे धोबन ने अपनी बेटी पूछी। वह बेटी ने बोली मेरी 4 शर्त मंजूर होना राजा के लड़के ने तो मैं शादी करूंगी ना तो मैं कभी नहीं करूंगी। तब वो संदेश देन गया था जो वापिस आकर बता दी राजा थे भाई वह लड़की ऐसे बोल रही है मेरी 4 शर्त है अगर वह पूरी करेगा तो मैं शादी करूंगी नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो राजा का लड़का बोला मैं उसकी 4 शर्त सुनूंगा वो क्या 4 शर्त मांगेगी। तब चला गया राजा का लड़का बोला आपकी क्या शर्तें हैं 4। वानू बोली पहली शर्त एक तो है ना मैं आपका घर आ जाएंगी ना सुबह आ जाएंगी शाम में वापिस आ जाऊंगी रात में मैं आपके घर आने दूंगी। हाँ पहली शर्त। दूसरी शर्त आप है ना मेरे को छुओगे नहीं उंगली तक नहीं लगाओगे। सुनो तीसरी शर्त मैं अपने के घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। मैं सुबह जाकर शाम ना आऊंगी तो अपने घर खाओ पीऊंगी आपके घर का कुछ नहीं पीऊंगी। हाँ चौथी शर्त अगर आपने मेरे को गलती से छू भी लिया ना तो मैं सदा के लिए चली आऊंगी और हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तो अगर ये 4 शर्त मेरी मानना तो मैं शादी करूं नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। बेबे वो तो राजा का लड़का था कर मोहित हो रहा था नो बोला पहली शर्त तो मतलब जो आपने रखी है मैं पूरी करूंगा। सुबह आ जाइए शाम ने अपने घर लीजिए। सोचा यह एक धोबी की लड़की री झोपड़ी में रहने वाली महला के सुख देखा कड़ा वापिस आवे थी बदल जाएगी। हाँ और फिर बोला जो दूसरी शर्त मैं इसको छूंगा नहीं ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगी एक बार शादी हो जाए। तीसरी बोला फिर यह घर का पानी ये नहीं पीवेगी तो क्या दिन भूखी रहेगी आप पी लेगी। हाँ चौथी बोला मैं इसकी इच्छा बिना क्यों छूंगा इसमें। तो उसने 4 शर्त मान ली न बोला शादी के बाद जो होगा देखा जाएगा मैं 4 शर्त मानू हूँ। तब उन्हें 4 शर्त मान ली और अपना राजा का लड़का और एक उसकी दासी अपने चले गए शादी करने। एक दो बनवा शादी करके बैठा दी तो आगी राजमहल में आगी था बेबे वो एक काम वह तो सुबह आवा एक मतलब साड़ी भी सादी ही साड़ी पहन कर
और पर पूरा इतना लंबा पर्दा, मुंह नहीं दिखावे, और आकर मूर्त की तरह कुर्सी पर बैठ जा। और जब सांझ होवे, जब अपने घर उल्टे, हाँ, सारा दिन खाना नहीं पीना नहीं। राजा के लड़के ने सोची या तो बुरी है बने तो न्यून करे न्यून करे बना मैंने सोची तो न्यूतिक शादी के बाद बदल जाएगी, फिर इसमें तो कोई फर्क नहीं। तनु कहा यू काम होते होते पूरे 6 महीने बीत गए। और तो राजा का लड़का तंग हो गया और राजा रानी भी सोच में पड़ गए। राजा रानी ने वह धोबी धोबन बुलाए और उनका बताया अकबर शादी के बाद ये लड़के का आपके घर जाने का क्या मतलब, ये हमारे घर क्यों नहीं रहती। तब धोबी धोबन आ गए ना, तबला धोबी धोबन तो सजा सुनावांगे। तब धोबी धोबन ने बेबे फिर सारी बात बतानी पड़ी। ने बोला सुन लो राजा जी, बात ऐसी है, इस लड़की ने हमारे को बताने से मना किया था, ये हमारी लड़की नहीं है। ये तो एक दिन हमारे पास आई थी, बोली मैं अकेली हूँ और भाई मेरे को सारा चाहिए। तो बोला हम दोनों मियाँ बीबी थे, हमारे संतान नहीं थी और ना ये हमारे पास रहती है, तो ऊपर कमरे में रहती है और हम नीचे रहते हैं। तो अब देख लो आप। तो बेबे राजा रानी तो कुछ नहीं बोले, और जो वो लड़का था ना वो घना परेशान होकर एक दिन अपनी दासी थी जो उस तक कहकर बोला मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो दासी ने बतेरा रोक क्या, तो दासी ने सोचा इसका मन भी घना दुखी है, इसने जान दे एक बार के बड़ा इसका घूम फिर कर किसी तो बोल बतला के इसका मन ठीक हो जाए। तब वो राजा का लड़का चला गया था, वो कुछ दूर जंगला में जा लिया था उसने, है ना, एक कुटिया देखी और उस कुटिया पर देखा तो बेबे एक साधु तपस्या करने लग गया और उस साधु ना तले लेकर ऊपर तक धूलम धूल और वो समाधि में बैठा। तो राजा का लड़का भी जाकर बैठ गया और साधु तो आंख भी कोना खोल रहा। तो राजा का लड़का रोज किते तो पानी ले आवे, उसने नवावे दवावे और जंगल में तो जड़ी बूटी कुछ तोड़ ताड़ कर मतलब उसके खान का प्रबंध करा। तो खूब सेवा करा। महीना एक हो गया पूरा। तो 1 महीने के बाद उस साधु ना खोली। तो साधु तो सारी जाने था भाई, वो तो तपस्वी था, तपस्या पे बैठा था। ने बोला बेटा आप यहाँ कैसे, आप तो एक राजकुमार हो। बोला जब आपने इतना पता तो मेरी समस्या का भी पता होगा। तो बोला बेटा आपने उस लड़की से शादी करके गलत किया, आपने शादी नहीं करनी चाहिए थी। बोला फिर अब तो कर ली, अब क्या करूं। बोला देखो ऐसी है, अब तूने कर ली ना, तो अब तूने मेरी सेवा करते हुए महीना एक हो गया, तो मैं है ना इस सेवा का तने फल जरूर दूंगा। तो मैं तेरे साथ हूँ और एक लंबी ही इतनी लंबी जोत जड़ा बे साधु के आगे, उस जोत की जो आधी बत्ती जल गई थी ना वह राख तार कर उसते दे दे। ने बोला यार राख ले जा और तू उसके सामने जावे ना, जब यार राख अपने माथे पर ला लिए आता माथे पर लाए पाचा तू तो उसने दिखा नहीं और तन्ना सारा दिखेगा, ऐसा हो जाएगा। और भाई मेरी दुआ तेरे साथ है, जो तू चाहेगा वो बन जाएगा। तब वह राख लेकर और वो लड़का अपना आ गया है। आए पाछे उसे दासी बड़ी खुश हुई, वह बोली आप तो बहुत दिन में आए और ये आपके माता पिता तो बहुत मतलब दुखी हो गए थे, हमारा बेटा कहाँ चला गया। बोला वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ जैसे ये लड़की पहले आती थी अब भी वैसे ही आती है। बोले इसका तो वही कर्म चल रहा है, पहले भी ऐसे ही आती थी, शाम को चली जाती है बैठी रहती है। बोला अच्छा। हाँ तो बेबे एक दिन क्या करा, वह जान लग गई ना, उसने तो वह माथा पर राख ला कर उसका पाछे पाछे हो लिया। तो पाछे पाछे हो लिया तो वह तो उस धोबी धोबन का तड़ा गड़ा तो बढ़िया नहीं, वह तो सीधी ऊपर पहुंची। हाँ तो ऊपर पहुंची तबे बे तो सूक्ष्म रूप बना का अपना उसका पीछे पीछे था, उसने तो दिखा नहीं। तबे ऊपर जाके देखा तो उसके कमरे में तो अच्छे कति जो करे अप्सरा होया करे ना, अच्छा बढ़िया हीरे मोतिया का बिछाना उसका खाना पीना मतलब अप्सराएं जैसा इसे ठाठ। तो उसने सोचा भाई आम लड़की तक कौन है यार। तनु का हर रात के समय है ना
ऊपर इंद्र का दरबार लगता था ना, उधर से एक उड़न खटोला आता था, और उड़न खटोले में बैठ के वो रात को ऊपर जाते थे। जो इंद्र का दरबार लगता था ना, उसमें वो एक नाचने वाली अप्सरा थी। तो उसने ऊपर जाके देखा कि कर है, तो बोला सारी अप्सरा नाचन लग रही इंद्र के दरबार में। और जब उनका नाच खत्म हो गया तो यह भी नाचन लग गई। तो उन्होंने कहा हाँ, इंद्र महाराज ने खुश होकर पहला तो इससे अपना रेशमी रुमाल दिया। हाँ, तो वो रेशमी रुमाल उसने वो जो तबला बजावा था ना, उस दौरे धर दिया उस अप्सरा ने। बोला फिर उसका वो और भी बढ़िया नाची। तो उसके खुश होकर फिर अपना उस इंद्र महाराज ने अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी भी तबले वाले दौरे धर दी। फिर और बढ़िया नाची। तो उसने फिर जो इंद्र महाराज अपने गल में वह मोतिया की माला पहन रहे थे ना, वह भी उसने दे दी। तो वह भी उसने तबले वाले दौरे धर दी। इतना तड़का लेकर आया। तो तड़का लेकर दे बेबे बात अपना वो इनाम लेना तो भूल गई, और अपना उस उड़न खटोले में बैठकर चाल पड़ी। और इसने फट दे जो राजा का लड़का था, इसने वो इनाम ठा लिए तबले वाले दौरे थे और अपने पॉकेट में डाल लिए। हाँ, और उसके उड़न खटोले का लटक कर और आ गया। सुबह उतर गई और अपने सीधा उतर का होता आ गया अपने घर। और वह रह गई उड़े। वह तो फिर दिन में फिर आवे है न्यूए। तो दिन में आवे है तो फिर उसने सोचा वह तो फिर आकर अपने दासिन लग गया बताने। बोला कित गया था, बोला मनवा। तो फिर इस लड़के ने तो सपना बना लिया। ने बोला मैंने तो सपने में ना या न्यूर न्यू कर दी देखी थी, और मैं तो इसका पीछे गया था। बोला या तो इंद्र के दरबार में नाचने वाली बोला एक अप्सरा है। हाँ, तो इंद्र के दरबार में या तो नाचने वाली एक अप्सरा है। तब न्यू कंधेर उसने तो फट मुंह मोड़ा ने का तो मूर्त की तरह बैठी थी। तो जब दासी तो सपना बताने लग गया ना, तो वह दासी ने बोले बोला या तो बोला इंद्र के दरबार की अप्सरा है। तो इसने ना इंद्र ने ना खुश होकर अंगूठी वो दिया था रुमाल। तो वह दासी बोली आपने रुमाल देखा? बोला ना ये तो सपने की बात है। तो उसने रुमाल काट लिया दासी ने उसकी गोद में। बोला ये रुमाल था? बोला हाँ। और बोला अंगूठी? उसने अंगूठी काटी। बोला ये अंगूठी थी? बोला हाँ। फिर उसने पॉकेट में हाथ मारा तो मतलब मोतिया की माला काटी। बोला ये माला थी? बेबे न्यू सुनकर और उसने तनु सोचा कि तेरा तो भेद खुल गया सारा, ये तो इंद्र के दरबार में तने मिली थी। तो फिर भी उसने तो अपना घूंघट खोल कर और उससे अपने ने बोले जब आपको इतनी बात का पता चल गया तो मेरी भी कहानी सुन लो। न्यू बोली मैं इंद्र के दरबार में नाचने वाली एक अप्सरा थी और मैं सबसे अच्छा नाचती थी। और एक दिन है ना इंद्र महाराज ने मेरे को नाचने के लिए बुलाया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने मना कर दिया था। तो बोला इंद्र महाराज ने फिर मेरे को बुलाया। तो बोला फिर मैं नहीं गई। तो इंद्र महाराज ने मेरे को श्राप दे दिया। न्यू बोला तू ना 1 साल के लिए नीचे भेज रहा हूँ। अगर तेरी कहानी का किसी को नहीं पता चला ना, तो 1 साल में तू वापिस अप्सराओं में आ जाएगी। और मैं है ना रात को तेरे को यहाँ नाचने के लिए बुला लूंगा। तो 1 साल के लिए तू नीचे सजा काटेगी। तो फिर बोला इसलिए 1 साल तक है ना मैं ये सजा काट रही थी। अरे बोला कल ही मेरा टाइम पूरा होने वाला था, लेकिन कल टाइम पूरा होने से पहले मेरी बात का पता चल गया। तो जो मेरी बात का यूँ पता चल गया तो मेरा भेद खुल गया, नहीं तो मैं अब कल इंद्र के पास वापस जाने वाली थी। तो अब मैं तेरे साथ शादी कर ली मैंने, और तेरे साथ तेरी पत्नी बन के तेरी सेवा पानी करूंगी। तब भी उनका रिश्ता पक्का होया। और जब वह ठीक ठाक होए, हाँ जब उनका घर